अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है तारिक बज़मी और आप देख रहे हैं मेरा वीलॉग। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है कि मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया है और ये वो ओहदा है, ये वो मर्तबा है जिस पर फख्र किया गया आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से। लेकिन क्या कीजिए कि हमारे बहुत से लोग जो इस शोबे से वाबस्ता हैं, वो भी डी ट्रैक हो गए हैं। वो भी मुख्तलिफ ऐसी हरकत में मुलव्विस हैं कि जब उनको देखा जाए तो इंसान को शर्म आ जाती है। ऐसा ही एक वाकया शेखुपुरा में पेश आया और उसकी मुतादिद वीडियोस भी सामने आई। तकरीबन 24 से 25 ऐसी वीडियोस हैं शेखुपुरा के एक स्कूल के प्रिंसिपल की, जिसमें वो जबरदस्ती लड़कियों को अपनी तरफ खींचता है, उनके साथ बोसो किनार करता है और बहुत सी औरतों के साथ वो ज्यादती करता है। और ये तादाद 10-20 नहीं बल्कि कई अरसे में ये तकरीबन 100 के करीब पहुंच चुकी है, जिसकी वीडियोस जो हैं वो व्हाट्सएप पर ग्रुप्स में इधर उधर आ गई हैं और पुलिस ने भी इन्वेस्टिगेशन का आगाज कर दिया था। असल मामला क्या था? मामला यह है कि शेखुपुरा का एक स्कूल है, नूरुल हुदा इस्लामिक साइंटिफिक स्कूल। इस स्कूल का जो प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल ने अपने दफ्तर के अंदर कैमरा लगा रखा है और प्रिंसिपल यह समझता था कि उस कैमरे की एक्सेस सिर्फ उस तक है और इस वजह से उसने बहुत सी लड़कियों के साथ बोसो किनार किए, बहुत सी लड़कियों को वर्गलाया, बहुत सी टीचर्स के साथ उसने नाजायज ताल्लुकात उस्तवार किए और अपने ओहदे अपनी पोजीशन का नाजायज फायदा उठाया। अब वो ये समझ रहा था कि इस कैमरे की रिकॉर्डिंग सिर्फ उसके पास है, किसी और के पास नहीं। जिंदगी में एक बात याद रखिएगा, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं या आईटी रिलेटेड गैजेट्स हैं, उनको आपके अलावा कोई और भी एक्सेस कर सकता है। टेक्निकल बुनियादों पर उनकी एक्सेस किसी और के पास जा सकती है और बिलखुसूस वो लोग कि जो इंस्टॉलेशन करते हैं उसकी एक्सेस बआसानी वो हासिल कर सकते हैं। आप अपने घर में कैमरे लगवाएं, आप अपने इदारों में कैमरे लगवाएं, जब किसी से इंस्टॉल करवाते हैं तो उसके बाद वो एक्सेस कर सकते हैं जब तक कि आप उसका बारकोड तब्दील ना करें या कुछ टेक्निकल तब्दीलियां उसमें ना हो जाए। अब इस प्रिंसिपल का यह ख्याल था कि जो कैमरा उसके ऑफिस में लगा है उसकी एक्सेस सिर्फ उसके पास है, इसको कोई और नहीं देख सकता, ये किसी और के पास नहीं इसकी एक्सेस। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो कैमरा हैक किया गया उनकी जानिब से जिन्होंने इसे इंस्टॉल किया था और फिर वो तमाम तर वीडियोस जो आपने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में देखी हैं और वो तमाम तर वीडियोस जो मंजर आम पर आई हैं, वो वीडियोस के जो पुलिस को बतौर सबूत पेश की गई हैं, वो वीडियोस बन गई। वो वीडियोस जब बन गई तो उसके बाद हैकर उस प्रिंसिपल को कॉल भी करता है और उससे पैसों की डिमांड करता है। तकरीबन 2 मिलियन रुपए उसने मांगे, यानी 20 लाख रुपए उसने तलब किए कि आप दें, वरना ये आपकी वीडियोस जो हैं वो रिलीज हो जाएंगी। वैसे भी हमारे सोशल मीडिया जब से आया है तो हमने इसका मुस्बत की बजाय मनफी इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया है, क्योंकि हमारी कौम में मनफी रुझान बहुत ज्यादा पाया जाता है। आपने देखा है एक टिकटॉकर के बाद दूसरी टिकटॉकर की वीडियो, दूसरी के बाद तीसरी टिकटॉकर की वीडियो, हम उसे बुरा कह रहे होते हैं लेकिन उसके बावजूद हम वो वीडियोस देखने के लिए बेताब बेचैन भी होते हैं और एक दूसरे से वीडियोस तलब करते हैं। हम दिल ही दिल में उस वीडियो को बुरा कहते हैं, लेकिन उसके लिए हमारा जो शौक है वो भी बढ़ता चला जाता है और हम वो वीडियो देखने के आदी हो जाते हैं। और अगर किसी का टोटा को रिलीज होता है या किसी की कोई वीडियो रिलीज होती है तो हम एक दूसरे दोस्त से मांग रहे होते हैं कि वो वीडियो हमें देखें। हम इस कदर गिरावट का शिकार हो चुके हैं, हम बहैसियत कौम किस कदर गिरावट का शिकार हो चुके हैं, ये देखिए। अब इस प्रिंसिपल से तलब की गई रकम तकरीबन 20 लाख रुपए, प्रिंसिपल ने इनकार नहीं किया, प्रिंसिपल ने उसको टाल मटोल से काम लिया और उसको यह था कि ये वीडियोस जो हैं वो इस कदर इसकी नहीं बन सकती क्योंकि उनकी एक्सेस यहां तक नहीं है। क्योंकि प्रिंसिपल कोई आईटी एक्सपर्ट नहीं था, इस वजह से उसने इस पर गौर भी नहीं किया। 1 माह गुजरा, 2 माह गुजरे और 3 माह गुजरने के बाद उस शख्स को जब पैसे नहीं मिले तो उसने ये वीडियोस रिलीज कर दी। जैसे वीडियोस रिलीज हुई तो पुलिस ने नोटिस ले लिया। जाहिर है क्या हव्वा की बेटी के साथ खिलवाड़ किया गया और आप उन वीडियोस में देखें कि वहां पर ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं की गई और एक भी खातून की इन 3-4 माह में या साल में किसी भी हवाले से कोई कंप्लेन रजिस्टर्ड नहीं हुई कि किसी ने पुलिस स्टेशन जाकर को कंप्लेन की हो प्रिंसिपल के हवाले से, किसी बच्ची के वालिद ने या किसी बच्ची ने अपने वालिद से जिक्र किया हो इस हवाले से। यानी वो तमाम तर मामलात जो नाजायज तरीके से ताल्लुकात उस्तवार किए गए उस 4 दीवारी के अंदर, उस कमरे के अंदर, वो दोनों की रजामंदी से हुए और इसीलिए
प्रिंसिपल के खिलाफ किसी भी किस्म की कोई कंप्लेन जो है वो नहीं गई। जब कंप्लेन नहीं हुई तो ये काम चलता रहा। याद रखिए कि जब आप किसी के हवाले से कंप्लेन नहीं करवाते तो पुलिस ज़ाहिर एक्शन में नहीं आती जब तक कोई मुद्दई नहीं बनता। अब इस केस का अगला रुख देखिए कि इतनी वीडियोस हैं और उन वीडियोस में जो खवातीन नजर आ रही हैं, जब ये वीडियोस वायरल हुई तो 3 खवातीन ऐसी हैं जिनको तलाक हो गई, मतलब उनके शौहरों ने उनसे अलहदगी इख्तियार कर ली क्योंकि प्रिंसिपल के साथ नाजायज ताल्लुकात उनके सामने आ गए, उनकी वीडियोस वायरल हो गई। लेकिन उससे पहले अगर वो इस हवाले से कुछ स्टेप लेती या किसी भी जगह पर जाकर कंप्लेन करती या अपने शौहर को बताती तो जाहिर है मामला मुख्तलिफ होना था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अब वो 3 घर उजड़ गए, 3 औरतें घर बैठ गईं, उनके शौहरों ने उन्हें छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने पहले अलम बगावत बुलंद नहीं किया। और बहुत सी ऐसी औरतें हैं कि जो रेगुलर बुनियादों पर उस प्रिंसिपल के पास जाती थी, और वो प्रिंसिपल वो शख्स है कि जो एक इस्लामी स्कूल का नाम इस्तेमाल कर रहा है, एक इस्लामी स्कूल चला रहा है जिसका नाम नूरुल हुदा इस्लामिक साइंटिफिक स्कूल है। और अगर आप प्रिंसिपल देखें तो वो बारिश है, उसको तो बामल होना चाहिए था। उसको तो जिस तरीके से स्कूल रन कर रहा था नाम के मुताबिक और जिस तरीके का सेटअप चला रहा था, वहां पर तो इस तरह की हरकत जो है वो बिल्कुल नाकाबिल माफी है, तो वैसे ही नाकाबिल माफी है। लेकिन जब पुलिस के पास ये केस पहुंचता है और पुलिस इस पर एक्शन लेती है तो इतनी लड़कियों में से एक भी मुदैया सामने नहीं आती, एक भी मुदैया जाकर बयान नहीं देती, तो केस कमजोर हो जाता है। जब किसी का मुदई ना हो, पुलिस अपनी मुदैयत में मुकदमा दर्ज करती है, शेखुपुरा पुलिस, और उसके बाद उसको गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन ज़ाहिर है जब प्रोसिक्यूशन में मुकदमा जाते हैं तो उसमें भी कंप्लेन देखी जाती है कि किसने फाइल की या मुदई कौन है। जब मुदई कोई नहीं बनेगा तो उसके बाद केस बड़ा कमजोर हो जाता है। ये हमारे मुआशरे का अलमिया है। और सबसे बड़ा अलमिया ये कि एक ऐसा प्रिंसिपल, एक ऐसे शोबे से वाबस्ता शख्स कि जिसको लोग बड़ा मसीहा समझते हैं और इल्म दानिश्वर समझते हैं और इसके बाद इस्लामिक स्कॉलर समझते हैं, उस शख्स ने ये हरकत की है और ये वीडियोस मंजर आम पर आ गई। ये बहुत सी वीडियोस हैं, ये वीडियोस मैं चला नहीं सकता, मैं आपको दिखा नहीं सकता कि हवा की बेटियों के साथ किस किस्म का खिलवाड़ किया गया है, कैसा सलूक किया गया है और किस तरीके से बोसो कनार किया गया है, किस तरीके से जबरदस्ती की गई है। और एक भी शख्स की, एक भी औरत की किसी भी किस्म की कोई कंप्लेन इस शख्स के हवाले से नहीं आई, जो कि बहुत बड़ा अलमिया है। अब बहरहाल केस कोर्ट में है, कोर्ट जो फैसला करेगी वो जाहिर है सबको कबूल होगा, लेकिन अलमिया ये है कि हमारी सोसाइटी में रोज बहुत सी ज्यादतियां होती हैं, हमारी सोसाइटी में बहुत सी छेड़खानियां होती हैं और अक्सर ज्यादतियां, अक्सर इस किस्म की नाजायज मरासिम, नाजायज ताल्लुकात दोनों की रजामंदी से, बामी रजामंदी से जो है वो चलते हैं। और एक वक्त ऐसा आता है कि जब वीडियो कैमरा इन मनाजिर को महफूज करता है और उसके बाद हमारा मुआशरा इंसाफ के लिए चीख उठता है, और जो मुआशरा इंसाफ के लिए चीख उठता है वही मुआशरा एक दूसरे से ऐसी वीडियोस तलब करता है, ऐसी वीडियोस हासिल करके अपनी खुशनुदी हासिल करता है, अपने आप को कह लें कि मुतमईन करता है और इसके साथ साथ फैसिनेट करता है ऐसी चीज़ों को सुनकर। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा अलमिया है। तारिक बज़मी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।